हम सूरत कहफ का आगाज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए अब इसमें हमें क्या सबक मिलता है। सूरत कहफ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हर जुम्मे को पढ़नी चाहिए और ये एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर ही नूर। नूर क्या मतलब कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहनुमाइयाँ मिलती हैं बंदे को। और जो 10 पहली आयत याद कर लेता है और 10 आखिरी करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर दज्जाल का फितना भी आ गया तो उससे भी महफूज रहेंगे। और इंशाअल्लाह इसके बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान करने। अब शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर ये कुरान उतारा और उसमें कोई कसर बाकी ना रखी। क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु, और बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस लिए नाजिल किया? ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो सख्त तरीन सजा है उससे होशियार कर दे और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे और उनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को भी डरा दीजिए जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद रखते हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लि आबाइहिम। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दर हकीकत ना तो खुद उन्हें इसका इल्म है और ना ही इनके बाप दादों को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये नीरा झूठ बकते हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए तो क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रूए जमीन पर जो कुछ है हमने इसे जमीन की रौनक का बायस बनाया है और हम इन्हें आजमाए ताकि हम इन्हें आजमाए कि इनमें से कौन नेक अमल करता है। देखिए ये आयत आप अंडरलाइन कीजिए और इसको समझिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखिए हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, उसमें हम आबाद रहते हैं, हम दुनिया में खेती बाड़ी आप देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीनों आसमान बनाए, सितारे बनाए और सारा कुछ जो भी अल्लाह ने बनाया, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई। क्यों? ताकि वो आजमाए कि कहीं हम इस दुनिया में तो खो नहीं जाते, कहीं हम अपने घरों को ही बनाने में, उसको सजाने में अपनी जिंदगियां तो नहीं जाया कर लेते। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती क्योंकि वो देखे कि कौन नेक अमल करता है। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ जमीन में बदल डालेंगे कि क़यामत के दिन ये सारी जमीन जो है वो बिल्कुल चट्टियल मैदान की तरह हो जाएगी। क्या तू अपने ख्याल में गार और कत्बे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझता है? अब यहाँ पे एक किस्सा बयान हो रहा है जो किसी शहर में कुछ बच्चे रहते थे, यंग बच्चे थे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर, तौहीद की खातिर वहां से अपने आप को बचा के, अपने ईमान को बचा के गार में जाकर छुप गए थे ताकि उनके ईमान को लोग अगर उसको पकड़ेंगे उनके साथ ज्यादती करेंगे, जैसे मक्का में हुआ था कि शुरू में लोगों को कैसे सख्त सजा दी जाती थी। तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पे किस्सा है जो यंग बच्चे थे कि इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी और आसानी पैदा कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी तरह से गार में उन पर पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि क्या हम ये मालूम कर लें कि इन दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी है किसको ज्यादा याद है। हम इनको सही वाकया तेरे सामने बयान करते हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हदायत में तरक्की दी थी, हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान का परवरदिगार है। देखिए अपनी सोसाइटी में ये जो चंद लोग ईमान लाए थे वहां पे वो उन्होंने उनके सामने इजहार भी कर दिया कि नहीं हम तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाते हैं, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद बनाए। अगर ऐसा किया तो हम तो निहायत गलत बात कहेंगे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना लिए, इनके खुदाई की
یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا اور ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ اب یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ینگ بچے تھے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے جو بھی معبود تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا تو تمہارے لیے کسی تمام کاموں میں سہولت کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غرور ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے وہ ناکام ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز و رہنما نہیں پائیں گے۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلاتے۔ ان کا ایک کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ آپ اگر جھانک کر دیکھتے تو ضرور ڈر کر الٹے پاؤں بھاگ جاتے اور ان کے روب سے آپ دہشت طاری ہو جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہم کتنی دیر ایسے ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے اور رہنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم ہمیں دے گا کہ ہم کتنی دیر اس میں ٹھہرے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر، چاندی کے اس وقت سکے ہوتے تھے جو وہ ایز اے پیسہ یوز کرتے تھے، تو اب وہ دونوں آپس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چاندی دے کر شہر بھیجو اور خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بڑی احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا پھر تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو جائے گے۔ یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کا حال بتا دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بناؤ۔ اب یہ لوگ جب بعد میں سارا واقعہ ہوتا ہے تو یہ اس کے بعد کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ اپنی آنکھ سے ان کو یہ والا معجزہ دیکھا تھا تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ تو وہ زمانے کے لوگ ہیں، جب کیونکہ بازار میں جب یہ سکہ لے کے گئے تھے وہ پرانے زمانے کا تھا۔ انہوں نے ان کے بارے میں سٹوری سنی ہوئی تھی کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو کہ چھپ گئے تھے جا کے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچا لیا تھا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس غار پر ایک عمارت بنا لو۔ ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے ارد گرد مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ نے کہا کہ یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ غائب کی باتوں میں اٹکل کرتے ہیں، مطلب جھوٹ بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے، انہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ دیکھیے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور پھر کہتے ہیں کہ آلموسٹ 10 یا 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی گائیڈ کر رہے ہیں کہ مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے تو اس کے بعد بھی جب بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اور بھی زیادہ ہدایت کے قریب کرے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمان اور زمین کا غائب صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب نازل ہوئی ہے اسے تو پڑھ کر لوگوں کو سنا، اس کی باتوں کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں گائیڈ کر رہے ہیں
کہ اپنے دوست ایسے رکھے، اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھا کر جو صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں اس سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جائیں۔ دیکھ ان کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد کرنا چاہیں گے تو ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی، اور ان کی فریاد اس پانی کی طرح ہوگی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری جگہ ہے رہنے کی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز و رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم والے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کتنا ہی عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دو، اور کن کی مثال سنا دو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دیے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درخت سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگی ہوئی تھی۔ اب یہ 2 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نے تکبر کیا تھا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا تھا، انجام کیا تھا۔ دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ تھی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں بھی جاری کر دی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتے کے اعتبار سے بھی، یعنی اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ کسی وقت بھی یہ میرا باغ برباد ہو، اور نہ ہی قیامت جو ہے وہ قائم ہونے والی ہے میرے خیال میں۔ اور اگر پھر فرض قیامت ہو بھی گئی تو میرے رب نے اس دنیا میں جو مجھے اتنا نوازا ہے تو آخرت میں بھی مجھے بہتر ہی جگہ دے گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب پھر تو جو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہیں یہ کہتا کہ اللہ جسے چاہے وہی ہوگا، کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو کیوں نہیں کہتا کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کے سوا؟ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے جیسے باغ عطا کر دے، اور اس پر تیرے باغوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسی عذاب نازل کر دے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، یا تیرے بس میں نہ رہے، تو پھر تو اسے کہاں سے ڈھونڈ لائے گا؟ اب یہ دونوں دوست آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست جو ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بہت نوازا ہوا تھا، وہ تکبر کر رہا تھا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہونا، لک ایٹ مائی باغ سارے کہ کس طرح سے پھل دے رہے ہیں، میرے پاس اتنی اللہ نے اولاد دی ہے، اور اگر قیامت والے دن اللہ نے بلا بھی لیا تو جو دنیا میں اتنا کرم کرے وہ ادھر بھی کرے گا۔ اور اس کا دوست اس کو کہہ رہا ہے کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ سارا کرم جس نے تمہارے رب نے کیا ہے، تم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کرو جب تم اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہو۔ تب ان دونوں کی جو گفتگو ہے اس سے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی اتنی تکبر سے بات کر کے جب وہ جاتا ہے اپنے باغ کی طرف تو کہتے سارے اس کے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یعنی اس نے اتنا ٹائم انویسٹ کیا، اتنا پیسہ جو انویسٹ کیا، بیج بوئے تھے، پانی لگایا تھا، اس کو کاشت کیا تھا، تو وہ سارے کا سارا وہ اس کا جاتا رہا، ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا۔ اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اس کا حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی اور اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرنے والا نہ تھا۔ یہی یہاں سے ثابت ہے کہ اختیارات سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہی انجام بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جسے پانی جیسے مثال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں لیے پھرتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ
हर चीज पर कादिर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो तुम देखते नहीं हो कि कैसे पानी उतरता है आसमान से, फिर कैसे सारी जमीन सब्ज हो जाती है, कैसे सब्जा उगता है, फिर उसके बाद एक मौसम आता है खजा का कि सारे पत्ते गिर जाते हैं और सारा ऐसे हो जाता है कि चूरा चूरा हो जाता है और हवाएं उनको लेके उड़ती हैं। इसी तरह जिस तरह से तुम पैदा हुए इस दुनिया में आए और तुम फले फूले और एक दिन तुम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही कुदरत है ये सब करने में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं माल और औलाद तो दुनिया की जिंदगी की जीनत है, और हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली तो तुम्हारी नेकियां हैं जो तुम अपने रब के लिए करते हो। तेरे रब के नजदीक अजरुए सवाब और बाकी जमा होने वाली ये बेहतरीन चीज है। और जिस दिन हम पहाड़ को चलाएंगे और जमीन को तो साफ खुली हुई देखेगा और तमाम लोगों को हम उठा खड़ा करेंगे और कोई उस दिन बाकी ना रहेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और सब के सब तेरे रब के सामने सब बस्ता हाजिर हो जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आओगे जिस तरह हमने पहली बार तुमको पैदा किया, लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं किया, और नामा अमाल सामने रख दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए साइड पे कि नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा कि गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे हैं और कह रहे होंगे कि हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब जिसने कोई छोटा या कोई बड़ा ना छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे। और तेरा रब बड़ा सख्त रहम करने वाला है और तेरा रब किसी पर जुल्म और सितम नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिन्नों में से था और उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इस बात पे यकीन करते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना लेगा? और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिन्नों में से था। आपको पता है ये इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था और इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि ये फरिश्तों की महफिलों में बैठना शुरू हो गया था और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बुलंद मुकाम भी दिया था। उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, तो फिर क्या तुम भी ऐसी करोगे कि उसकी औलादों को मुझे छोड़कर उनको अपना दोस्त बनाओगे, हालांकि तुम सबका दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदला है। और मैंने इन्हें आसमान और जमीन की पैदाइश के वक्त तो मौजूद नहीं रखा था और न ही खुद इनकी पैदाइश के वक्त, और मैं गुमराह करने वालों को अपना दोस्त नहीं बनाता। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, कौन? अल्लाह कहेगा क्या पुकारो उनको, ये पुकारेंगे लेकिन उनकी कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी और हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और गुनाहगार जहन्नम को देखकर समझेंगे कि वो इसमें झोंके जाने वाले हैं लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। हमने इसी कुरान में हर तरह तमाम की तमाम मसाले लोगों के लिए बयान कर दी, लेकिन इंसान बहुत झगड़ालू है। लोगों के पास हदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए या इनके सामने खुल्लम खुल्ला अजाब आ मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दे और डरा दे। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दे। उन्होंने मेरी आयातों को और जिस चीज से डराया जाए उसका मजाक उड़ा रखा। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए और वो उसे मुंह मोड़ ले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जो कुछ इसके हाथ में आगे भेज रखा इसे भूल जाए, बेशक हमने इसके दिल पर पर्दा डाल दिया और वो इसे ना समझे और इनके कानों में गरानी है। गो तू इन्हें हदायत की तरफ बुलाए लेकिन ये कभी हदायत नहीं पाएंगे। तेरे परवरदिगार बहुत ही बख्शिश करने वाला और मेहरबान है, और अगर इनके अमाल की सजा में पकड़े तो बेशक इन्हें जल्द ही अजाब दे दे, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने की हरगिज जगह ना पाएंगे। ये है वो बस्तियां जिन्हें हमने इनके मजालिम की बना पर गारित किया था। अब देखिए कि यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि बस्तियों के अजाब की बात आ रही है कि क्यों किया था कि इनके मजालिम की वजह से अल्लाह ने गारित किया और इनकी तबाही की भी
हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी, जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर ना पहुंचूं, खा मुझे साल हा साल चलना पड़े। अब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बता रहे हैं कि जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे, वह अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। ये यूशे बिन नून इनके शागिर्द भी थे और उनके रिश्तेदार भी थे, तो वो उनके साथ चले थे और खिजर अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाकया आता ना कि पूछा लोगों ने कि सबसे बड़ा आलिम कौन है इस दुनिया में, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पर कहा कि मूसा अब तुम जाओ और तुम जाके खिजर अलैहिस्सलाम से तुम मेरे एक बंदे को मिलोगे। वो अब खिजर अलैहिस्सलाम को मिले और जिसके पास उनसे ज्यादा इल्म था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सिखाना चाहते थे। अब वही स्टोरी यहाँ पे कि जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा खाना दे हमें, इस सफर ने बहुत थका दिया। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहां मैं मछली को भूल गया। दरअसल शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं, और इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा कि यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनाचे वहां से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। ये इनके पास एक निशानी थी कि मछली जिस जगह पे समंदर में अपना रास्ता बनाएगी तो वहां पे उनको खिजर अलैहिस्सलाम मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो वो फिर वापस अपने कदमों के निशान से वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता कर रखी थी और उसे अपने पास से खास इल्म नवाजा था। ये खिजर अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबियादारी करूं कि आप मुझे एक नेक इल्म को सिखा दें जो आपने सीखा है। उसने कहा कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते। देखिए इल्म सीखने के लिए सब्र की कितनी जरूरत है, और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर तो सब्र करना बहुत मुश्किल है। मीन्स कि ये इल्म अगर आपके पास है ही नहीं है तो तुम गायब का इल्म जब देखोगे तो तुम कैसे सब्र करोगे। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रखिए कि किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ पूछिएगा नहीं जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत आपसे तस्करा ना कर दूं। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, और फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि कश्ती में सवार हुए तो इसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात की। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल हो गई, मुझे ना पकड़िए इस पर, मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, उन्होंने मार दिया जो खिजर अलैहिस्सलाम थे। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के मार दिया? बेशक आपने तो ये बहुत ही बुरा किया। फिर दोबारा से मूसा अलैहिस्सलाम से अब सब्र नहीं हो रहा ना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उनके दिल में वो चीज थी कि ये गलत काम देख के तो वो चुप नहीं रह रहे थे। अब खिजर अलैहिस्सलाम का इल्म बिल्कुल फर्क था। इंशाल्लाह स्टोरी के एंड में आप दोनों में तकाबुल देख सकेंगे कि क्या है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमें क्या सबक दे रहा है। अब ये तीसरा वाक्या भी यहाँ पे शुरू होगा और हमें देखना ये है कि हमें इससे क्या सबक मिलेगा, और स्पेशली पेरेंट्स के लिए इसमें बहुत खूबसूरत सबक है। अब देखते हैं कि आगाज करते हैं कि क़ौला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ माइय सब्रा, कि वो कहने लगे, कौन? खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर सब्र हरगिज नहीं कर सकोगे। अब खिजर अलैहिस्सलाम को भी बार बार वो जब पूछ रहे थे तो वो कहने लगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ बिल्कुल ना रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार गिरी हुई देखी तो उसको खिजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर आप चाहते तो इस पर आप उजरत ले लेते। उसने फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा बस अब ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम फिर से वैसे ही पूछ रहे थे। अब मैं तुम्हें इन बातों की असलियत बताता हूँ जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका।
नंबर 1 ये था कि कश्ती जो चंद मस्कीन बच्चों की थी। अब यहाँ पे देखिए मस्कीन बच्चों की थी ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे हिफाजत में उनको लेते हैं कि जो दरिया में कामकाज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया था। तो अब अगर दूसरा जो वाकया था याद है, जिसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, तो इस बच्चे के माँ बाप ईमान वाले थे। देखिए कि उस बच्चे के वालिदैन ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिजो परेशान ना कर दे, कि उनके माँ बाप के साथ वो इतना उस बच्चे की खातिर, क्योंकि उसको अपना उसका कुफर इस तरह का होगा, या वो शिर्क करेगा, या वो माँ बाप को इतना तंग करेगा कि उनका भी ईमान खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने किया ऐसे। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद और उससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा दे। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हमें, क्योंकि पता नहीं होता ना कि हमारे जो जो कुछ भी कभी कोई गम की बात आती है, कभी परेशानी आती है, हम देख नहीं सकते कि इसका अंजाम क्या होगा आखिर में, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला पे जब तवक्कल होता है तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी के साथ कभी जुल्म नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आखिर में निकलेगा। और तीसरा वाकया देखिए कितना खूबसूरत है कि दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना इनकी इस दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था। गौर कीजिए कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। बाप फौत हो चुका ना, तो इनका बाप नेक आदमी था। उसकी देखिए वो फौत हो चुका, लेकिन उसके नेक अमल उनके बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। ये तो असल हकीकत इन वाकयात की है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और इसके बाद अब नेक एक बादशाह था जो जुल्करनैन, उसका किस्सा स्टार्ट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप से जुल्करनैन के वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ कि हमने उसे जमीन में बड़ी कुव्वत दी थी और उसे हर चीज का सामान भी अता किया था। वो एक राह के पीछे लगा, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया। और इस चश्मे को जो उसने देखा था, उसके बारे में कहते हैं कि उस चश्मे के पास एक ऐसी कौम थी कि हमने फरमा दिया कि ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें तकलीफ पहुंचा या इनके बारे में कोई बेहतरीन रवैश इख्तियार कर दे। कि जुल्करनैन को इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इससे भी सख्त अजाब देंगे। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमल किए इसके लिए तो बदले में भलाइयां हैं, और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देते हैं। फिर वो एक और राह चला, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर सूरज को उसने ऐसी कौम पर पाया, निकलते हुए पाया कि इनके और उसके दरमियान कोई ओट ना थी। वाकया ऐसा ही है कि हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर एक सफर का सामान में लगा कि मतलब वो आगे आगे सफर कर रहे थे, तो यहाँ तक कि जब 2 दीवारों के दरमियान पहुंचा, इन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब ना थी। मतलब उनको लैंग्वेज में भी नहीं समझ आ रही होगी, या वो अंडरस्टैंडिंग उनका ऐसा था कि वो कुछ भी बात उनको समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, जो वहां के जहाँ पे मिले थे ना, उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि मेरे इख्तियार में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है वो बहुत बेहतर है, तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल दहका दो। आग में तो फरमाया तो मेरे पास लाओ इसको दहका कर, ताकि वो पिघला हुआ तांबा इन दीवार पर मैं डाल दूं।
फिर इनमें से इस दीवार के ऊपर इन लोगों की जो जिनके बारे में उन्होंने कहा था ना कि वो सुनने की भी उनको समझ नहीं थी और वो बात इस तरह से करते थे और वो बड़े फसादी थे, तो उसके बारे में अब वो उनको खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत भी नहीं रहेगी और ना ही वो सुराख कर सकेंगे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे जमीन बोस कर देगा उस दीवार को, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। देखिए यहाँ पे हम क्यामत की निशानी में पढ़ते हैं ना कि जूज मजूज जो है वो वापस वहां से दीवार से निकल आएंगे, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा था। और उस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गडमड होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफिरों के सामने ला खड़ा करेंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक सुनकर ही नहीं देते थे। क्या काफिर ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इनकी काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अमाल के हिसाब से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है, वो है कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई, कि जो दुनिया में जितना भी काम करते थे, कभी वो ये भी था कि वो दुनिया के लिए भी करते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में भी कर रहे होते थे, लेकिन उनमें एक बीमारी थी जो रियाकारी की बीमारी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उनकी मुलाकात से कुफर किया, इसलिए उनके अमाल जो है वो सब के सब गारित हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनको कोई वजन कायम नहीं करेंगे। देखिए क़यामत के दिन तोले जाएंगे ना अमाल, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैमाना ही नहीं होगा, उनको तो उनका कोई वजन नहीं किया जाएगा। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयात का और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फरदौस है, अल फरदौस है, और उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी होगी, जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इरादा नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी वो मेरे रब की बातों को खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाए। और वो हम देखिए, ये इतनी खूबसूरत आयत है, इसको मैं दोबारा से भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि नबी इनको कह दे कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए पूरे समंदर जितने भी है ना वो स्याही बन जाए, तो मेरे रब की जो भी बातें हैं उनके खत्म होने से पहले ही वो समंदर खत्म हो जाएगा। वो हम इस जैसा और भी इसकी मदद के लिए ले आए। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूँ, हाँ मेरी जानब वही की जाती है कि सब का महबूद सिर्फ एक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू होगी तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी खूबसूरत आयात है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी मेरे रब की बातों को खत्म होने से पहले ही वो समंदर खत्म हो जाए, वो हम उन जैसे और भी उनकी मदद के लिए ले आए। अल्लाह अकबर। और आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूँ, हाँ मेरी जानब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत अल कहफ जो हम पढ़े थे उसका वो खत्म होती है। हमने जो भी सबक सीखे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे सबक थे कि माँ बाप नेक होते हैं तो कैसे उनकी औलाद के आगे वो चीजें आती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको संभाल लेते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि अब तो उम्र बड़ी हो गई, अब क्या करें, अब तो बच्चों की शादियां हो गई, अब समझ आई है, तो कभी ऐसी बातें सुन के डिप्रेशन होता है। और अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि देखो ना, जब समझ आई तो उस वक्त तक तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, क्योंकि हमें दर्द तो सारा बच्चों का ही होता है ना।
تو اب یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو پھر دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا کام ہے، پھر دعائیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتے ہیں نا، تو ہم جب دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ سب نیک۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ مریم کو۔ سورۃ مریم مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، اور کیا مہربانی تھی کہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑا پٹا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں جب بھی آپ سے دعا کیا یا رب العالمین، آپ نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا دے۔ دیکھیں اولاد کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میرے بعد اس دین کو آگے نئی اگلی نسل تک لے جانے والا ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میری جو خاندان والے ہیں وہ اس دین کو شاید آگے اس طرح سے نہ لے جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام اور کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ دیکھیں بچے کی دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ بچہ دے دیا، اور زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوق کو پہنچ چکا ہوں۔ دیکھیں دعا مانگتے ہوئے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دعا ایک دم سے جذباتی ہو کے نا دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کسی چیز کی، اور جب وہ ایکچولی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بالکل ایسے تھا کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے نہیں یہ بات سوچی کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا تو تجھے بھی تو پیدا کر چکا۔ کہنے لگے کہ میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ 3 راتوں تک اب تم بات نہیں کر سکو گے۔ کوئی اور انسان ہوتا وہ کہتا ہے چلو جی میری تو چھٹی ہوگی، اتنے دن میں جا کے اور کام کروں، اب تو میں بات ہی نہیں کر سکتا، میں نے کیا دعوت دینی ہے اللہ کی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ فوراً نکلے گھر سے اور اشاروں سے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایک دعا مانگی تھی اور کتنی خوبصورتی سے، کہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ڈھیروں ڈھیر دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اور آگے مریم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کا قصہ بیان کرو جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اور پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی کی طرح ظاہر ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کہنے لگی کہ بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی تو میں بدکار ہوں۔ تو اس فرشتے نے آگے سے کہا کہ بات بھی یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت سے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی، اور مریم علیہ السلام کے صبر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ صبر کرتی ہیں ان سارے معاملات میں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس وہ حمل سے ہو گئی، اور اسی وجہ سے کہ وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد زا سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی، بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اب ان کو یہ ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ میں کیسے، یہ بچہ کون ہے، اور لوگوں کی یاد سے بھی میں بھولی بسی ہو جاتی۔ اور اتنے میں ایک نیچے سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ فرشتے نے ان کو جواب دیا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے پکی اور تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روزے میں ہوں، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آتی ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، کے پاس آتی ہیں، سب کہنے لگے کہ مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بھلا دیکھو اب اس گود کے بچے سے کون بات کرے۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں، اور اس نے مجھے بہت بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ دیکھیں یہاں پہ باپ کا نام نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، اور یہی ہے وہ حق بات جس میں یہ لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک ہے۔ وہ جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہے، اور برے دن کی سزا کی ان کو خبر سنا دو۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظلم کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ قصے بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ میں آخری دور تھا جس میں ان کو لوگ اتنی تکلیف دے رہے تھے، ان کی جان کے پیچھے آگے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر پیغام لے کے آئے تھے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، آپ ہمت مت ہاریے گا، اور آپ اپنے آپ کے ارادے جمائے رکھیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مہربان باپ، یہ کون کہہ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، اور آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں میرے ابا جان، دیکھیے مسلسل آیات میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیسے بات کر رہے ہیں، بار بار جیسے کہتے ہیں نا اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم اور کرم کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ اور ان کے باپ نے جواب دیا کہ اس کے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، اور جا ایک مدت تک ملک سے الگ ہو جا۔ کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو،
मैं तो अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा और वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा पुकारते हो इन्हें सब को छोड़ चुका, सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर कभी महरूम नहीं रहूंगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सब को और अल्लाह के सिवा इनके सब मबूदों को छोड़ चुके तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब अता किए। देखिए, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको खुशखबरी दी। अब फिर से सुनिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सबको और अल्लाह के सिवा जितने भी उनके माबूद थे उनको छोड़ चुके तो हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बना दिया और इन सबको हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनका जिक्र जमील को बुलंद दर्जा कर दिया। और इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कर, जो चुना हुआ और रसूल और नबी था। हमने इसे तूर की दाएं जानिब से नदा की और राज कोई करते हुए से करीब कर लिया और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया भी बयान कर, वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी और अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में अदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बयान कर, वो भी बड़ा नेक और बड़ा नेक किरदार पैगंबर था। हमने इसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजलो करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और इन लोगों की नस्लों में से हैं जिन्हें हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहिम और यकूब से और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से हैं। इनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये सजदे में गिरते और रोते और गिड़गड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर उनके बाद ऐसे नखल्फ लोग पैदा हुए कि उन्होंने नमाज जाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए। सो इनके नुकसान इनके आगे आगे। वजह से इसके कि जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करें, ऐसे लोग जन्नतों में जाएंगे, उनको जरा भी हक तलफी नहीं की जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हमेशगी वाली जन्नतों में जिनका गायबाना वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बंदे से किया, बेशक इसका वादा पूरा होने वाला है। वो लोग वहां कोई लग बात ना सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे और उनके लिए वहां सुबह शाम का रिस्क होगा। ये है वो जन्नतें जिनका वारिस हम अपने उन बंदों को बना लेंगे जो मुत्तकी होंगे। और मुत्तकी की आपने देखा, जब हमने पहला पारा पढ़ा था तो उसमें मुत्तकी की क्या निशानी थी, वो आप जरा वापस खोल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किन को वारिस बनाएगा जन्नतों का। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। ये अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा था कि क्योंकि वही लेके आते थे और उसके अलावा अगर कभी देर हो जाती थी, उनका दिल होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुझसे मुलाकात करें। तो जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश का इजहार किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें इसी की मलकियत में है। तेरा परवरदिगार भूला हुआ नहीं है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो आपको भूले हुए नहीं है। आसमान का, जमीन का, जो कुछ इसके दरमियान है, सबका रब वही है और तू उसी की बंदगी कर और उसी की इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में इसके हम नाम हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके उठाया जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी नहीं था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतान को जमा करके जरूर जरूर जहन्नम के गिर्द घुटनों के बल गिरा देंगे और वो वहां पे उनको हाजिर कर लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हम हर ग्रोह से इन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़ अकड़ कर फिरते हैं। फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के दाखिले से ज्यादा सजावार है। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब यहाँ पे पुल सरात की बात हो रही है कि तुम में से हर एक को वहां जरूर वारिद होने वाले, कि हर एक को, जब इंसान ने जो जन्नत में भी जाएगा जो जहन्नम में भी जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फसील अमर शुद्ध अमर है।
फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसमें घुटने के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इसके सामने हमारी आयात, रोशन आयात तलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमान से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। मतलब वो तकाबुल करते हैं कि देखो तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं है, देखो काफिरों को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना अनायत किया हुआ है, तो फिर कौन तुम में से बेहतर है। तो हम तो इनसे पहले बहुत सी जमातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी तरह से गारत कर चुके जो साजो सामान और नाम में बड़ी ऊंची थी और बढ़ चढ़ कर ऐसी चीजें किया करती थी। कह दीजिए कि जो गुमराही में होता अल्लाह रहमान इसकी खूब लंबी मोहलत देता है। जो गुमराही में होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बहुत लंबी मोहलत देते हैं, यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा उनसे किया गया है, यानी अजाब या क़यामत को। और उस दिन इनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला है और किसका जत्था कमजोर है। और हदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में और बढ़ा देता है। और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक सवाब के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से यही है कि इंसान नेक अमल करे। क्या तूने ऐसा भी देखा जिसने हमारी आयातों से कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद की जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर ही देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो गायब पर मतला है, क्या अल्लाह का कोई वादा ले चुका? हरगिज नहीं। ये जो भी कह रहे हैं हम इसे जरूर लिख लेंगे और उनके लिए अजाब बढ़ाए चले जाएंगे। और जिन चीजों को ये कह रहे हैं इसे हम इसके बाद ले आएंगे और ये तो बिल्कुल अकेला ही हमारे सामने आ जाएगा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा दूसरे माबूद बना रखे कि वो इनके लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा हरगिज होना नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होना, वो तो इनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे और उल्टे इनके दुश्मन बन जाएंगे क़यामत के दिन। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास किस तरह से शैतानों को उनके पीछे लगा देते हैं जो उन्हें खूब उकसाते हैं। तो उनके बारे में जल्दी ना कर, हम तो खुद इनके लिए मुद्दत शुमारी कर रहे हैं। जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हाँक के ले जाएंगे, किसी को शफाअत का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ कौल और करार ले लिया होगा। और फिर काफिर क्या कहेंगे कि इनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार कर रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी ये बात कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कहते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद रखी है, यकीनन तुम बड़ी ही बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ औलाद बनाते हैं। शान अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये लायक नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद हो। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर आने वाले हैं। इन सबको इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। बेशक जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत को पाएंगे। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत आसान कर दिया है कि तू इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी, क्या इनमें से एक भी आहट ऐसी है जो तू सुन सकता है या किसी की भिनक भी तेरे कान में पड़ती है? तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब यहाँ पे हमारी आयत खत्म, हमारी सूरह खत्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरह ताहा का आगाज करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह ताहा मक्की सूरह है, इसमें 135 आयात हैं और 8 रुकू हैं। तोहा, और ये है हरूफ मुक़त्तात। अभी जहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं वही आपको सबको पता ही है कि हरूफ मुक़त्तात क्या होते हैं। हमने ये कुरान तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, बल्कि उसकी नसीहत के लिए है जो अल्लाह से डरता है। और उसका उतारना उसकी तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमान को पैदा किया, जो रहमान है और अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान हर चीज पर है। अगर तू ऊंची बात कहे तो वो हर पोशीदा को बल्कि पोशीदा से पोशीदा चीजों को बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बेहतरीन नाम उसी के हैं।
तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मालूम है, जबकि उसने आग देखकर अपने घर वालों से कहा कि तुम जरा सी देर ठहर जाओ, मुझे आग दिखाई दी है, बहुत मुमकिन है कि इसमें से मैं कोई अंगारा तुम्हारे पास लाऊं या इस आग से कोई मैं रास्ते की तलाश कर सकूं। बस वो वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि ए मूसा, यकीनन मैं तेरा परवरदिगार हूँ, तो अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू पाक वादी तौबा में है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे में ऐसी आयत पढ़ते हुए जहन में ख्याल आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आवाज दी होगी तो उस वक्त उनका क्या हाल होगा, कैसी वो शान उनकी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे बात की और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया, अब जो वही की जाएगी इसे कान लगाकर सुन। बेशक मैं ही तेरा अल्लाह हूँ, मेरे सिवा इबादत के लायक और कोई नहीं, और मुझे मेरी ही इबादत कर और मेरी याद में नमाज कायम कर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि क़यामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स से वो बदला दिया जाए उस शख्स को जो इसने इस दुनिया में कोशिश की है। देखिए कि क़यामत के रीजन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें ये बता दी कि क़यामत इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कायम करने वाले हैं कि उस दिन हर इंसान को उसका बदला मिलेगा। जो नेक काम करते हैं उनको नेकी का बदला मिलेगा, इंशाल्लाह वो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। बस अब इनको यकीन से तुझे कोई एक ऐसा शख्स रोक ना दे जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। ए मूसा, तेरे इस दाएं हाथ में क्या है? जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है जिससे मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए झाड़ता भी हूँ, यानी पत्ते झाड़ते थे, और इससे मुझे और भी बहुत से फायदे हैं। फरमाया, ए मूसा, अपने हाथ से इसे नीचे डाल दे, और वो डालते ही सांप बनकर दौड़ने लगी। फरमाया, बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इसे ऐसे ही पहली सूरत में दोबारा कर लेंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में डाल ले, वो सफेद चमकता हुआ निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रोग के। ये दूसरा मुआवजा है, और ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तो फिरौन की तरफ से, अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने गए, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत दे दी, बल्कि अपनी खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे बात भी की। और अब क्या कह रहे हैं कि तुम फिरौन के पास है। आप फिरौन के पास कैसे वो आप सोचे जरा मूसा की इस वक्त क्या हालत होगी कि फिरौन जिससे उनका डर के वो भागे थे, क्योंकि उनसे कत्ल खता हो गया था ना, तो भागे थे और उनको पता भी था कि फिरौन का रोब दबदबा क्या है और वो क्या कर सकता है। तो अब तो फिरौन की तरफ जा, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या कहा, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ क्या करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात अच्छे से समझ सके। इसीलिए यही दुआ मैं हर दफा पढ़ती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या रब्बल आलमीन, जो पैगाम आप